नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम बस बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। तो आप बहुत ही सीरियस होकर दोस्तों अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। इस बार कुछ हो जाए दोस्तों, लेकिन आपका सिलेक्शन अवश्य होना चाहिए, ठीक है। और हम आपके साथ दोस्तों हर तरीके से हैं, ठीक है। जिस चीज़ के हम लायक हैं हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के साथ अपने नए सेशन की तरफ। आज के लिए हम जो आज का हमारा जो लाए हैं दोस्तों हम आज के सामने, ठीक है, वो आज का हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, उसका आज 5th पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि आज इसका अंतिम पार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। और अंतिम कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब आज इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है। तो ओके, चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। देखिएगा अब आज के जो नए क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे नए कंसेप्ट है, बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन, ठीक है, पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब ये मेथड आपको समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल है थोड़ा, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलो देखना दोस्तों, ये है बारी बारी का क्वेश्चन, ठीक है, बारी बारी जो काम करते हैं। अब क्या है देखना, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ओके, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, ये बताना है हमें, है ना। तो देखो, है ना, है बारी बारी का क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन उसके साथ ए काम करता है, ए के साथ बी काम करता है, अगले दिन फिर सी काम करता है, फिर बी, फिर सी। तो बारी बारी का सिस्टम है, यहाँ भी देखिएगा बारी बारी का, ठीक है। बस यही है दोस्तों आज का हमारा अंतिम कंसेप्ट, ठीक है। बस इसको ही ध्यान से समझ लीजिए आप, फिर मौज आ जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। तो देखो, ए, बी और सी, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। तीनों व्यक्ति अगर अकेले अकेले किसी काम को करें तो जो ए है वो 30 दिनों में ख़त्म कर देता है, बी 20 दिनों में और सी 10 दिनों में, ठीक है। ओके, ए किसी काम को 20-30 दिनों में ख़त्म कर देता है, बी उसे 20 दिन में ख़त्म कर देता है और सी उसे 10 दिन में ही ख़त्म कर देता है। चलिए आगे, फिर क्या कहा है, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है और यही क्रम आगे चलता रहता है। तो बताइए कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, है ना। देखो क्या करना है इसमें दोस्तों, टोटल वर्क निकाल लीजिए कितना है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, कुल काम कितना है, ठीक है। और कुल काम जो होता है दोस्तों हमारा टोटल वर्क, ठीक है, वो क्या होता है, इन तीनों का होगा एलसीएम, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वही क्या होगा हमारा टोटल वर्क। तो 30, 20, 10, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया है हमारा 60, ठीक है। क्या आ गया है इन तीनों का एलसीएम 60। तो ये हमारा टोटल वर्क है, कुल काम है जो कि हमें करना है, ठीक है। चलो अब देखो, ये बताओ आप, जो ए है वो पूरे काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देते हैं, 30 दिन में, ठीक है। जो ए है वो पूरे काम को 30 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। और पूरा काम कितना है 60। इसका मतलब जो ए है वो 60 काम 30 दिन में करता है, ठीक है। आई बात समझ, 60 काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 दूनी 60, 2 काम करेगा दोस्तों एक दिन में, ठीक है। इसी प्रकार बी एक दिन में कितना करेगा, 20 तिया 60, 3 काम करेगा। इसी प्रकार सी एक दिन में कितना करेगा, 10 छिक्का 60, 6 काम करेगा। ओके,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों, बहुत बिल्कुल इजी मेथड से, है ना। ध्यान से समझना बस। क्लियर है। तीनों इतने इतने वर्क करते हैं, तीनों का एलसीएम लिया 60, टोटल काम 60 आ गया। अब 60 काम करवाना है हमें इन तीनों पे, ठीक है। चलो, तो एक जब 30 दिन में जो ए है वो जब 30 दिन में पूरा 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2, बी एक दिन में कितना करेगा 3, और सी एक दिन में कितना करेगा 6। अब देखना क्या कहा है क्वेश्चन में कि काम ए करता है। कौन करता है? काम ए। लेकिन एक दिन उसके साथ कौन काम करता है? बी। अगले दिन कौन आ जाता है उसके साथ? सी। फिर अगले दिन कौन आता है? बी। फिर अगले दिन कौन आता है? सी। यही क्रम चलता रहता है, ठीक है। चलो अब देखना, तो शुरू के दिन किस किस ने काम किया? ए और बी ने काम किया, ठीक है। पहले दिन किसने काम किया? ए और बी ने। तो कितना काम कर दिया दोस्तों? 2 और 3 5, ठीक है ना। पहले दिन, है ना, पहले दिन किसने काम किया? ए और बी ने किया दोस्तों। ए और बी ने काम किया और कितना काम कर दिया? 2 + 3 5 काम, ठीक है, पहले दिन। फिर दूसरे दिन किसने काम किया दोस्तों? ए और सी ने, है ना। तो कितना काम कर दिया होगा? 2 और 6 8, ठीक है। पहले दिन ए और बी ने 5 काम कर दिया है, दूसरे दिन ए और सी ने 8 काम कर दिया है ना। तो भैया दिन क्या हो चुके हैं हमारे? 1 और 1 2 दिन हो चुके हैं हमारे, 2 डेज। और वर्क कितना हो चुका है? 5 और 8 13, ठीक है, ओके। 2 दिन हो चुके हैं और काम 13 हुआ है हमारा, जबकि हमें कितना काम करना है? 60। तो 13 को 60 के करीब ले जाना है। अब 13 में कितने की मल्टीप्लाई करें ताकि 60 आ जाए? तो डायरेक्ट तो बन नहीं रहा है, हमें इंटीजर लेना है। तो एक काम करते हैं, देखो 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर 5 की कर दी तो 13 पंजे क्या हो जाएगा? 65, ठीक है, 65 आ जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए? 60। तो इसलिए 4 की गुणा करते हैं इधर। और दोस्तों जब इधर की 4 की गुणा कर दी आपने तो इधर भी करनी होगी। तो 4 दूनी क्या आ गया है? 8 डेज। और ये कितना आ गया? 13 चौका 52, ठीक है। इसका मतलब कितने दिन हो चुके हैं? 8 दिन। और काम कितना हो चुका है? 52, है ना। मतलब 8 दिन में कितना काम हो चुका है? 52। अभी बचा हुआ कितना है दोस्तों? हमारा 8 काम और बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब 8 दिन हो चुके हैं और काम हो चुका है हमारा 52, है ना, 8 दिन। तो अब ये बताइए हमें 8वें दिन किसने काम किया होगा? ठीक है, तो देखो पहले दिन कौन काम करता है? ए बी, दूसरे दिन ए सी, तीसरे दिन ए बी, चौथे दिन ए सी, 5वें दिन ए बी, छठे दिन ए सी, 7वें दिन ए बी, 8वें दिन ए सी, 9वें दिन ए बी और 10वें दिन ए सी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये ए सी जो है ना, ये कौन कौन से दिन काम करते हैं? सम दिन वाले, ठीक है, इवन डेज वाले दिन काम करते हैं। दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन और 8वें दिन। तो इसका मतलब 8वें दिन जो काम हुआ है ये किसने किया है? ए और सी ने काम किया होगा, ठीक है। 8वें दिन किसने काम किया था? ए और सी ने। तो अब 9वें दिन में किसकी बारी है दोस्तों? ए और बी की बारी है 9वें दिन की, ठीक है। ए और बी की बारी है 9वें दिन की। चलो कितने दिन हो चुके हैं? 8 दिन। और काम कितना हो चुका है? 52, है ना। अब 9वें दिन किसकी बारी है? ए और बी की, है ना। तो 9वें दिन ये कितना काम कर देंगे? 2 और 3 5, ठीक है। 9वें दिन ये कितना काम कर देंगे दोस्तों? 5 काम, ठीक है। 9वें दिन मतलब एक दिन और बढ़ गया है और काम कितना बढ़ गया है? 5, क्योंकि 2 और 3 5। तो 52 और 5 क्या हो गया है दोस्तों? हमारा 57, ठीक है। और इधर दिन कितने हो गए हैं? 9 दिन, ठीक है। 9 दिन हो चुके हैं और काम कितना हो चुका है हमारा? 57, ओके। अच्छा, तो काम कितना करना है दोस्तों? 60। हो कितना गया है? 57। कितने की और कमी है? 3 की कमी है, ठीक है। कितने की कमी है? 3 की। अच्छा, अब किसकी बारी है दोस्तों? ए और सी की बारी है 10वें दिन, ठीक है। ए और सी की बारी। अच्छा, ए और सी कितना काम करते हैं? 2 और 6 8 काम करते हैं, ठीक है। ए और सी कितना काम करते हैं? 8 काम। कितने दिन में? एक दिन में। हमें कितना काम कराना है दोस्तों? मात्र 3 काम कराना है, ठीक है, मात्र 3 काम। तो जब हमें पता है कि जो ए और सी हैं, है ना, वो 8 दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है, वो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना काम करते हैं? 8, है ना। जब ए और सी दोनों
एक दिन में 8 काम करते हैं और हमें कितना काम करवाना है, केवल 3 काम करवाना है। ठीक है, तो जब 8 काम एक दिन में करते हैं तो 3 काम कितने दिनों में करेंगे, 3/8 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, 3/8 दिनों में। ठीक है, तो प्लस 3/8 और जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, 3/8 और जोड़ दीजिए तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9 सही 3/8। 9 सही 3/8 डेज। ठीक है, 9 सही 3/8 डेज। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। ठीक है, टोटल। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया है, ऑप्शन ए। क्लियर? बताइए कैसा लगा हमारा कंसेप्ट, हमारा मेथड दोस्तों। ठीक है, इस विषय में भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, वैसे तो अच्छा लगना चाहिए क्योंकि बहुत इजी मेथड है। ठीक है ना, ऐसे करना है सीधे सीधे, तो आंसर ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, इसी तरीके से करना है, बहुत आसान वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 12 दिन में करते हैं। ये ए है और ये बी है। किसी काम को 9 दिनों में ख़त्म करते हैं और ये किसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क 9 और 12 का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो क्या आ गया है 36। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया है 36। ओके, चलो अब देखो, जब ए 9 दिन में पूरा 36 काम खत्म कर लेता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। ठीक है, ए एक दिन में कितना करेगा, 4 काम, और बी एक दिन में कितना करेगा, 12 तिया 36, 3 काम। ठीक है, ओके, अच्छा, तो अब हमें ये बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या सिस्टम दिया है, एक दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन है, चौथे दिन है, ऐसे अल्टरनेट वर्क करते हैं दोस्तों ये दोनों के दोनों। शुरुआत पहले दिन से कौन करता है, ए, है ना। तो चलो, ए ने कितना काम किया, 4, बी ने कितना काम किया, 3, तो 4 और 3 क्या हो गया है, 7। ठीक है, 7 काम हो गया है दोस्तों, और दिन कितने हो चुके हैं, 2, है ना। तो 2 दिन में कितना काम हुआ है, 7। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हुआ है, 7, और हमें कितना काम करना है, 36। तो क्या करना चाहिए, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, इधर भी और इधर भी। तो 5 दूनी क्या हो गया है, 10 दिन, और 7 पंजे क्या हो गया है, 35। ठीक है, तो 10 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और काम कितना हो चुका है हमारा, 35। अब केवल कितना बच रहा है काम, एक काम बचा है दोस्तों। ठीक है, और दिन कितने हो चुके हैं, 10। तो खुद ही सोच लीजिए आप 10वां दिन किसका होगा, 10वां दिन बी का होगा दोस्तों, क्योंकि बी सम स्थानों, जो सम डेज हैं उन पर काम कर रहे हैं, और जो ए हैं वो ऑड डेज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 10 दिन में कितना काम हो चुका है, 35। अभी एक काम और बचा है, और अब किसका नंबर है दोस्तों, ए का नंबर है। ठीक है, किसका नंबर है, ए का, है ना। और हमें पता है कि जो ए है ना, ए वो पूरा काम कितने घंटे में करता है ना, पूरा काम कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में। ठीक है, है ना, 9 दिनों में पूरा काम करता है। ओके, मतलब एक काम, है ना, कितने दिनों में करता है। ठीक है, अभी देखो 35 आ गया है ना यहाँ, और ये 10 दिन आ गया है। अभी वर्क कितना और बचा है दोस्तों, हमारा शेष हमारा बचा है 1। ठीक है, शेष काम कितना बचा है, 1, जो कि करना है, किसको करना है, ए को करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो हमें पता है कि जो ए है वो पूरा वर्क कितने समय में कंप्लीट करता, ठीक है, 9 दिनों में, है ना। ए पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करता, 9 दिनों में। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन ए को पूरा काम कंप्लीट नहीं करना है, ए को केवल टेबल, ठीक है, ए को पूरा काम नहीं करना है, ए को केवल कितना काम करना है, एक काम करना है दोस्तों। ठीक है, एक काम, सही है। तो अब देखना दोस्तों,
10 दिन हमारे हो चुके हैं और एक काम बचा हुआ है। अब नंबर है ए का, ठीक है। चलो, और हमें पता है कि ए एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 4 काम करता है, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। ओके, चलो तो हमें पता है जो ए है वो 4 काम करता है एक दिन में, ठीक है। और काम करवाना कितना है दोस्तों, एक काम बचा हुआ है बस। जब 4 काम एक दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 1/4 दिनों में, ठीक है है ना। कितने दिनों में करेगा, 1/4 दिनों में। ओके तो हो गया पूरा काम। 35 काम तो यहीं कर लिया था और एक काम जो बचा वो यहाँ कर लिया, तो 35 और 1 36, पूरा 36 काम हो चुका है। और आंसर क्या आ जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल टाइम क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 दिन तो ये हो चुके हैं और 1/4 दिन ये हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, 10 सही 1/4 दिन, ठीक है। 10 सही 1/4 दिन। ओके, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही किया है जैसे हमने ये किया है दोस्तों। ये मेथड जो है ना, ठीक है, विश्वास मानिए बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इजी बन जाएगा इस मेथड से क्वेश्चन। अदरवाइज थोड़े टफ भी हो जाते हैं ये वाले प्रश्न जो हैं। ओके, चलो तो ध्यान से समझते रहना बस, और नोट जरूर कर लेना दोस्तों, ये मेथड जो है कैसे कैसे हमने किया है ना। चलो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ दोस्तों कैसे होगा। आपके सामने लिखा हुआ है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। वही प्रोसेस अपनाना है जो अभी बताया है ना। हकीकत में बता रहे हैं दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, ऐसा कंसेप्ट बताया है आपको, ठीक है। देखना कैसे करेंगे। ए बी तथा सी एक काम को क्रम से 20 30 60, ठीक है। ए बी सी ये 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 60 दिन में, है ना, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि बी व सी के द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है ना। चलो देखो, तो यहाँ हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, टोटल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टोटल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, और टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम क्या है, 60। तो इसका मतलब हमारा टोटल वर्क क्या है, 60, है ना। मतलब कुल काम हमारा 60 है और जो हमें करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो ए है वो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, 20 दिन में, और पूरा काम कितना है, 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है ना वो 20 दिन में 60 काम करता है, ठीक है। क्योंकि ए पूरा काम 20 दिन में ख़त्म कर देता है और पूरा काम हमने 60 मान लिया है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ए 20 दिन में 60 काम करता है। तो ए जब 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 या 60, मतलब 3 काम करेगा एक दिन में ए, ठीक है। इसी प्रकार बी एक दिन में कितना करेगा, 30 दूनी 60, 2 काम। और सी एक दिन में कितना करेगा, 60 एकम 60, 1 काम, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए क्या कहा है। तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, केवल ए के लिए बोला है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है अगर, है ना, अगर बी और सी के द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, ठीक है। चलो देखो, पहले दिन कौन काम करेगा, केवल ए करेगा दोस्तों, ठीक है। और एक दिन में कितना काम करेगा ए, है ना। यहाँ देखना, अब ये पहले दिन कितना काम करेगा, ये 3, दूसरे दिन भी कितना काम करेगा, 3, है ना। क्योंकि जो बी और सी मदद करने के लिए आएंगे दोस्तों वो तीसरे दिन आएंगे। शुरू के 2 दिन तो ए को ही करना पड़ेगा, हर तीसरे दिन वो मदद के लिए आएंगे, ठीक है। बाकी सब ए को ही करना है। तो ए ने पहले दिन कितना काम करा, एक दिन में 3 काम। दूसरे दिन कितना काम करा ए ने, 3 काम। अब तीसरा दिन ए तो काम करेगा ही करेगा, बी और सी भी आ जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ कितना काम हो जाएगा, 6 काम, ठीक है। पहले दिन ए ने किया काम, दूसरे दिन बी ने किया और तीसरे दिन इन तीनों ने किया, और तीनों का काम कितना होगा, 3 2 5 और 1 6। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें ये बताइए दिन कितने हो चुके हैं हमारे, 1 2 3 दिन हो चुके हैं, और 3 दिन का काम कितना आ गया है हमारा, ठीक है। यहाँ से देखना 3 दिन का काम
कितना आ गया है 12, ठीक है ना। 3 दिन का काम कितना आ गया है 12। तो हमें बताना क्या है दोस्तों, पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, ठीक है पूरा काम, है ना। अब ये बताइए जब 3 दिन में कितना काम हो रहा है, ठीक है 12 काम, है ना। 3 दिन में 12 काम हो रहा है, हमें काम कितना कराना है 60, ठीक है। तो 12 का 60 बनाना है तो सीधा सीधा 5 से क्या कर देनी है गुणा, और इधर होगी तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो 3 पंजे 15, ये 15 दिन आ गया है ना। और ये कितना आ गया 12 पंजे 60 काम। ओके, क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है पूरा 60 काम हो गया है और दिन कितना आ गया 15। इसका मतलब पूरे 15 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो गया है हमारा करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। देखो लोग कई क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इसी मेथड के ऊपर, ताकि इस मेथड में आपको बिल्कुल भी डाउट ही ना रहे, है ना। चलो ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, है ना। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसे 15 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है ना। तो ए बी सी, ए कितने दिनों में करता है 20 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में, ठीक है कर सकता है। आगे चलिए, तो ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी व अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें तो, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या काम होता है हमारा ऐसे क्वेश्चन में, टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालना। तो इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो टोटल वर्क कितना हो चुका है हमारा 60, ठीक है। तो टोटल कितना काम करना है हमें 60 काम करना है ना। चलिएगा, जब ए 20 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है 60, तो एक दिन में कितना करेगा 20 तिया 60, एक दिन में 3, और ये 15 दिन में कितना करेगा 60, तो एक दिन में कितना करेगा 4, है ना। और सी एक दिन में कितना करेगा 12 पंजे 60, ठीक है। ये इनके एक एक दिन के वर्क आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है और सी एक दिन में इतना काम करता है, ठीक है। और टोटल जो वर्क है वो 60 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ए उस काम को यदि, है ना, उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करते हैं तो, ठीक है। अच्छा देखो, पहले दिन कौन काम करता है दोस्तों, ए के साथ बी काम करता है पहले दिन। दूसरे दिन कौन काम करता है, ए के साथ सी काम करता है, फिर ए के साथ बी काम करता है ना, ऐसे, ठीक है ना। अब देखो पहले दिन ये दोनों मिलकर काम करते हैं ए और बी, तो कितना काम कर देंगे ए और बी, तो ए का कितना काम है 3 और बी का 4, तो 4 और 3 7, ठीक है ना। कितना काम कर दिया है 7 एक दिन में। अगले दिन कौन काम करेगा ए और सी, तो ए और सी का काम कितना हो जाएगा दोस्तों 3 और 5 8, ठीक है 3 और 5 8, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। वैसे आंसर के बिल्कुल पास ही हैं हम, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, है ना। तो जो है शुरू में ए और बी जो काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो 7, फिर दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, कितना काम करेंगे 8, है ना। फिर ए और बी आएगा ऐसे ही, है ना। फिर ए और बी ऐसे ही आएगा, फिर पहले ए और बी आया दोस्तों, फिर ए और सी आया, फिर ए और बी आएगा, फिर ए और सी, ऐसे ही चलता रहेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखना तो एक दिन इन दोनों ने करा काम, एक दिन इन दोनों ने करा, तो 7 और 8 कितना हो चुका है दोस्तों हमारा 15 हो चुका है, ठीक है। कितना वर्क हो चुका है 15, और दिन कितने हो चुके हैं हमें 1 और 1 2, कहने का मतलब 2 दिन का जो वर्क है वो क्या है 15, ठीक है। 2 दिन का जो वर्क है हमारा वो क्या है 15, सही है। 2 दिन का जो वर्क है वो क्या है 15, है ना। अच्छा, हमें टोटल कितना वर्क करना है 60,
है ना। तो 15 का क्या बनाना है 60, तो इधर कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए 4 की, और जब इधर 4 की होगी तो इधर भी कितने की होगी 4 की। तो 4 दूनी क्या हो गया है 8D और 15 चौका क्या हो गया है 60W। ठीक है, ऐसे होगा दोस्तों ये आंसर, है ना। पूरा 15 चौका 60 वर्क कर दिया है और दिन आ गए हमारे 8 दिन। ठीक है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, देख लेना दोस्तों, 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना। और बिल्कुल वही कंसेप्ट है ना, वही तरीका है बिल्कुल, है ना, सेम उसी से, वो बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा मेथड है, ठीक है, ये आपके बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, इसलिए हमने 4 क्वेश्चन बता दिए हैं दोस्तों इसी मेथड के। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, क्योंकि चैप्टर आज क्या हो चुका है हमारा, ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लेना अच्छे से, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, प्रैक्टिस करना इस कंसेप्ट की, इस मेथड की। ठीक है, अपनी तरफ से, है ना। ओके दोस्तों, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें दोस्तों, और अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहें। ओके, शुभ रात्रि।